लाहौर रंग स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस। हमेशा की तरह अवामी मसाइल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं और आज का एक बड़ा अवामी मसला जिस पे हमने इससे पहले भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए हैं, कल भी इस पे हमने एक प्रोग्राम किया और आज भी इसी हवाले से बात करने के लिए हम यहाँ माल रोड पर पहुँचे हैं। ये एहतजाज है जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से जो है वो हो रहा है और इसका जो मकसद है वो एक ही है। ये मेरे पीछे अगर दिखा सके, पेट्रोल की कीमत कम करो, लेवी भत्ता ख़त्म करो, IPPs को लगाम दो, बिजली की कीमतों को कंट्रोल करो और हुकूमती अयाशियाँ ख़त्म करो। और ऊपर एक बड़ा सा लिखा हुआ है पेट्रोल लेवी ख़त्म करो, मगर हुकूमत ने रात ही जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 6 रुपये 5.77 रुपये पैसे जो है वो हुकूमत ने रात पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा दी है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जो यहाँ पर एहतजाज में शरीक लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो आप एहतजाज कर रहे हैं तो क्या हुकूमत आपके एहतजाज को सीरियस नहीं ले रही, और इसके साथ साथ धरने की क्या सूरत हाल है और एहतजाज में क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। ये जो एक बड़ा स्टेज तैयार किया गया, इसके ऊपर एक और जो है स्टेज लगाया गया जिस पे आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब जो हैं, नईम और रहमान साहब, वो खिताब करेंगे आवाम से। और इसके साथ साथ आज के इस एहतजाज में जमात इस्लामी की ख़वातीन जो कारकुनान हैं वो भी शिरकत करेंगी और जमात इस्लामी के जो मेल अरकान है वो तो पहले ही जो है वो एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। ये मेरे पीछे जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं, चेयर्स लगा दी गई हैं यहाँ पर, इस साइड पे भी रोड के और उस साइड पे भी। ये एग्जैक्ट जगह अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पंजाब असम्बली और वापडा उसके बिल्कुल सामने है और इस तरफ से जो है वो CPO ऑफिस भी इसके बिल्कुल करीब है और ये माल रोड बनता है। ये पीछे तक जो है इन्होंने रोड को बंद किया हुआ है और ये चेयर्स यहाँ पर लगा दी गई हैं इस साइड पे। आज अब से कुछ देर बाद यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम और रहमान साहब जो है वो खिताब करेंगे आवाम से और जमात इस्लामी की जो मेल और फीमेल दोनों अरकान जो हैं वो आज के इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ PTI के कल का एक जो है वो ख़त भी वायरल किया जा रहा है कि PTI के जो कोट लखपत जेल में कैद जो उनके नुमाइंदगान हैं या उनके जो मरकज़ी रहनुमा उन्होंने भी हिदायत की है अपनी जमात को कि इस एहतजाज में जो है वो शिरकत करें क्योंकि ये अवाम का बुनियादी मुतालबा है। ये तो है जो आज स्टेज बनाया गया है क्योंकि आज के इस एहतजाज में जमात इस्लामी के ख़वातीन भी बड़ी तादाद में जिनकी शिरकत मतवक्की है उनके लिए जो है वो ये तैयार किया गया है। इसके साथ जो पहले एहतजाज हो रहा था वो इससे पिछली साइड पे है, वो भी आपको दिखाते हैं और इस टाइम क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये दूसरी साइड है जहाँ पर पिछले 2 दिन से और आज तीसरा दिन है एहतजाज जो है वो जारी है। पहले ये स्टेज नहीं था, ये आवाम जो है वो ऐसे ही बैठती थी। अब जो इन्होंने ये स्टेज बनाया ताकि उस साइड पे मर्द जो ख़वातीन हैं दोनों को एडजस्ट किया जा सके। इस टाइम चूँकि कोई एहतजाज वगैरह जो है वो उस तरह नहीं हो रहा क्योंकि इन्होंने सेशंस रखे हुए हैं, मुख्तलिफ टाइम टेबल है कि जब अमीर जमात इस्लामी का खिताब होगा तो फिर और ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी ये जो यहाँ के इंतज़ामिया है या जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वो मौजूद हैं और जो मीडिया के कुछ दोस्त हैं जो कवरेज के हवाले से यहाँ पर आए हुए हैं वो भी मौजूद हैं। और शाम के औकात कार में जब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान साहब का खिताब होता है तो फिर ज़ाहिर बात है लोग जो है बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे साथ शेख उमर दराज साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे उस्तादों की तरह हैं। शेख साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। वेलकम। आप जमात इस्लामी को बड़े टाइम से कवर कर रहे हैं, जमात इस्लामी आज तक आवाम का मैंडेट क्यों नहीं हासिल कर सकी? देखिए, ये सच्चे लोग हैं और सच करवा हुआ है, सीधी सी बात है। इनको वो नहीं है कि ये लॉलीपॉप दे के आगे आ जाए। और ये जो इस वक्त इशू है इस धरने का वो हर आदमी का है, इसमें कोई शक नहीं, मेरा भी है, आपका भी है, सबका भी है। बुनियादी चीज़ तो ये है कि हुकूमत ने गुज़श्ता रात डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। मैं इसी पे ही आ रहा था कि ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। मेरा भी यही सवाल उनसे मैंने भी यही किया कि जनाब आपने तो तीसरा रोज़ आप कहते हैं जी हमारा धरना जो है वो बड़ा कामयाब है, तो हुकूमत पे इसका कोई असर नहीं, यानी हुकूमत ने इसको जूते की नोक पे रखा है और वो अपना जो है वो उन्होंने रेट बढ़ा दिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बुनियादी चीज़ ये है कि जब एक शिप आती है तो वो आपके पास तकरीबन यही सुनने में आया कि 1 माह तक का जो पेट्रोल और डीजल जो है वो आपके पास अवेल होता है। लेकिन ये माहिरीन जो हैं या जो इस बिज़नेस से एसोसिएटेड हैं वो कहते हैं हमारे पास मैक्सिमम 4 से 5 दिन का स्टॉक होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। अच्छा, आप देखेंगे इन्होंने पेट्रोलियम जो पंप्स वाले हैं उनकी जो कमीशन है उसको बढ़ा दिया, आम आदमी को नहीं देखा। आम आदमी जो पिस रहा है, ये जमात इस्लामी का जो नैरेटिव है। अच्छा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जमात इस्लामी एक ये बुनियादी मसला है जिस पे एहतजाज कर रही है लेकिन फिर भी आवाम को ज़्यादा साथ नहीं दे रही। आप पहले दिन से इस जलसे को कवर कर रहे हैं, आपकी हाफिज़ नईम रहमान साहब के साथ मुलाकात भी हुई, तो
क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे, या उस लेवल तक के लोग क्यों नहीं निकल रहे? और दूसरा, हाफिज साहब क्या चाहते हैं, इसको इस्लामाबाद ले जाएंगे? कोई इंसाइडर है तो वो भी बताएं। अवैस भाई, ये इस वक्त जो है 2014 का जो है वो रिप्ले दिखाया जा रहा है। 2014 में पीटीआई ने जलसा किया था। अच्छा। आपको पता होगा कि दिन के वक्त वहाँ पे जो थे वो सफाइयाँ ही होती थी। हाँ। कुछ नहीं होता था, लेकिन रात को जब क्राउड आता था तो साबिक वज़ीर आज़म जो है वो बानी पीटीआई, हाँ। वो भरपूर जो है वो खिताब भी करते थे, और दूसरे उनके रहनुमा भी। इधर भी यही सीन चल रहा है कि दिन के वक्त यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको जो है वो चंद एक ही जो है वो कारकुनान नजर आएंगे, पुलिस के लोग, मीडिया के लोग तो ज़ाहिर है कवरेज के लिए बैठे हैं। लेकिन जब 4 बजे के बाद, आज चूँकि इन्होंने कहा हुआ है कि ख़वातीन और स्टूडेंट्स भी बड़ी तादाद में आएंगे, तो ये इन्होंने वही प्लान जो है वो नज़र आ रहा है कि जो पीटीआई ने 2014 में किया था। अच्छा। 2026 में जो है वो जमात इस्लामी कर रही है। हाँ। और हाफिज़ नईमुर्रहमान का ये कहना है कि अगर ये नहीं बंद होंगे, अगर ये रेट बढ़ाना नहीं बंद होंगे, तो हम इस्लामाबाद की जानिब जो है वो मार्च कर सकते हैं। तो हम इसकी अभी जो है वो आसार नज़र नहीं आ रहे, अभी आसार नज़र नहीं आ रहे इस्लामाबाद जाने के, क्योंकि लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोगों को परेशानी है, जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर है। जो यहाँ पे दुकानदार हजरात हैं वो ये कह रहे हैं कि जी कि हमारा कारोबार मुतासिर है। सेकेंडली शहरी भी मुतासिर है, जिन्होंने यहाँ से गुजरना उनको भी जो है वो परेशानी का सामना है। लेकिन जमात इस्लामी ये कहती है कि हमारा अपना ज़ाती जमात का ये इशू नहीं है, ये आम आवाम का इशू है। ठीक है। और बुनियादी तौर पर हम इसमें, उन्होंने हाफिज़ नईमुर्रहमान ने ये भी कहा है कि जी किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता होगा शहरी, वो इसमें आके बैठे, क्योंकि ये उसका बुनियादी जो है वो मसला है। और अगर इसको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल कर लिया गया तो महंगाई जो है वो भी कंट्रोल होती है। वो तो जाहिर बात है, पेट्रोल की कीमतें देखिए ना, आटे की कीमत बढ़ रही है आए रोज़ आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के किराए। अब मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ कि गुज़श्ता रात डीजल की कीमत बढ़ी है। हाँ। तो ट्रांसपोर्टर्स ने, जो बदामी बाग में हैं, जो मैनुअल टिकट जारी करते हैं, उन्होंने किराया खुद बढ़ा दिए हैं। हालांकि जो तंजीमें हैं वो ये कह रही हैं कि जी हमने नहीं बढ़ाए, लेकिन आज खुद बढ़ रहे हैं। मुतासिर जो है वो शहरी भी कहे कि आपको नहीं कोई इस तरह के आसार नज़र आ रहे कि ये इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे? क्यों, क्या मुतालबा पहले ही मंजूर हो जाएगा या जाने ही नहीं देंगे? नहीं, इसकी ऐसी बात है। ज़ाहिर है जमात इस्लामी ने कोई ना कोई प्री प्लान तो किया हुआ है ना, क्योंकि इनके मुताबिक प्लान ए, बी और सी हमने बनाया हुआ है। जिस तरह 2014 में भी प्लान ABC बनता था, इधर भी बना हुआ है। अच्छा। लेकिन ये इस पर इम्प्लीमेंट कब होता है इसका इंतज़ार कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इनका कहना है कि हमें जो कमेटी हुकूमत की जानिब से बनाई गई है, वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे। ये कहते हैं कि यहाँ पे आके बैठे, आवाम के सामने बैठे। हुकूमत ने इनको ऑफर दी है कि आप आएँ, आए, मुज़ाकरात करें, यानी हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है, वो आपको ब्रीफ करेगी। अच्छा। वो आपको ब्रीफ करने के बाद इस मसले को जो है ना आप समझेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भी करना है ना, इस धरने में आए, आवाम के सामने करें। जिस तरह इन्होंने वो जो IPPs का 2 साल पहले किया था ना इस्लामाबाद में, उसमें भी जो है वो हुकूमती टीम आई थी और फिर उन्होंने धरने में आके जो है वो ऐलान किया था, उसका इन्होंने क्रेडिट लिया था। बिल्कुल ठीक है। वो आज भी ले रहे हैं कि जी IPPs की हम जो 19 कंपनीज जो है वो निगोशिएशन हुई है, वो जमात इस्लामी की वजह से हुई है। तो अब ये कह रहे हैं कि हम जो है वो पेट्रोल और डीजल के हवाले से भी जो चाहते हैं कि हुकूमती टीम यहाँ पे आए, यहाँ पे जो बात हो उसका ऐलान हो, धरने में आए और आवाम के सामने डायलॉग हो और आवाम के सामने सारा ऐलान, ये ताकि पता चले कि वो भी क्रेडिट इन्होंने लिया था, ये भी क्रेडिट, तो हक भी तो इनका ही है ना। जाहिर है ये धरना दिए बैठे। अब ये देखें कि इतना बड़ा लाहौर है, 2 करोड़ तकरीबन शहरियों का शहर है, लेकिन इसमें वो क्राउड नहीं आ रहा, वो चार्ज नहीं हो रहा क्राउड, वो क्राउड चार्ज होना चाहिए। देखिए जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के हालात हैं, उसमें ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो टाइम निकालें। लेकिन लोग नहीं निकल रहे, क्योंकि लोगों के बुनियादी मसाइल ये हैं कि हर बंदा जो है वो रोटी पूरी करने के चक्कर में कारोबार जो है, जो कारोबार कर रहा है वो चाह रहा है कि मेरा कारोबार चलता रहे, जो मुलाजमत कर रहा है वो कह रहा है कि हमारा सिलसिला चलता रहे। तो ये चीज़ें जो हैं वो भी साथ साथ। ये तो अब जमात इस्लामी कह रही है कि हम अगर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब का हुक्म होगा तो लाहौर को जाम कर देंगे। ज़ाहिर सी बात है जी, इनका जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा इसका हवाला भी दिया था। हाफिज़ नईमुर्रहमान ने 15 जो अगस्त को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने उनसे सवाल किया था, तो उनका था हमारे पास लियाकत बलोच साहब हैं और दीगर रहनुमा हैं, इनका तजर्बा है इस्लामी जमीयत तलबा का। अच्छा। तो हमारे लिए ये कोई इशू नहीं है। अगर हुकूमत कोई एडवेंचर करती है तो उसके लिए हम जो इसको इस तहरीक को जो है हुकूमत हटाओ तहरीक में जो है, अच्छा, उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो ये उन्होंने खुले लफ्ज़ों में ये कहा हुआ
चलाओ तहरीक भी चल सकती है। ये यानी ये उसका मुतबादल, अगर ये वो नहीं मानेंगे, एडवेंचर करेंगे तो फिर हम उस तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब। आप इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है, अब तो लोगों को सब्जियां तक नहीं नसीब है। आप फ्रूट देख लें, अब मैंगो जो आम है ये हमारे मुल्क की पैदावार है। आप यहाँ से 50 बंदों को खड़ा करें कि आपने सीजन में आम खाया है, आपको 90% लोग कहेंगे हमने आम नहीं खाया। खुदा का खौफ करें, आप लोगों से बुनियादी हकूक छीन रहे हैं, बुनियादी हक छीन रहे हैं, उनकी खुराक नहीं पूरी हो रही। आप लोगों की सेहत देखें कि लोगों के रंग पीले हो चुके हैं, लोगों के बच्चों के जो वो उनकी बढ़ोतरी नहीं सही हो रही, उनको ना प्रोटीन मिल रही है, ना उनको गोश्त मिल रहा है, ना उनको फ्रूट मिल रहा है, ना उनको दूध खाल से मिल रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी याशी के लिए ये जगह टैक्स लगा रहे हैं। खुदा का खौफ करें। मैं कसूर से हूँ। कसूर से? हाँ, हम तीन दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। 16 अपना अगस्त से अच्छा। आप साहब की कॉल पर। उसमें इसका मेन जो मसला है इस धरने का वो ये है कि जो गवर्नमेंट है 130 रुपीज़ जो है, 130 रुपया लेवी यूज़ कर रही है। आप देखें पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल रेट होता है अपना पेट्रोल का और डीजल का, उसी रेट के हिसाब से अगर निकालें तो 195 रुपये पर किलो पर लीटर इनको घर पड़ता है। अच्छा। लेकिन ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये इतना यानी कि मुतशद्दाना अंदाज़ बनाया हुआ है कि जो बेचारे अपना क्या मोटरसाइकिल वाले हैं, चंगचिंग वाले हैं, या मिसाल पर अपना ये जो बाइक किया है, आप अंदाज़ा करें इस मुल्क के अंदर 3 करोड़ मोटरसाइकिल चल रही है डेली। अगर एक बंदा डेली 100 रुपया भी दे तो ये 12,000 अरब रुपया महीने का बनता है, जो ये लेवी की सूरत में जगह टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट। तो आप सब यही कह रहे हैं कि खुदा का खौफ करें। जो लोग टैक्स दे सकते हैं आप उनसे टैक्स लें। एक गरीब आदमी है जो मोटर बाइक चला रहा है, चंकी चला रहा है, ट्रक चला रहा है, वो ड्राइवर है, वो अपना घर में बाइकिंग का काम करता है, घर में वो डिलीवरी का काम करता है, वो 500 रुपये रात को कमाता है, 100 रुपये आप ले लेते हो उसमें जगह टैक्स। इसको तो आप माफ़ करें। जो लोग टैक्स दे सकते हैं उसे आप लें। तो उसी मुतालबे पे हम आए हैं और 3 दिन से यहाँ बैठे। अभी खाने का वक्फा था, आपने देखा कि दोस्तों ने बड़े अच्छे तरीके से खाना खाया है और इंशाअल्लाह 5 बजे के बाद ये अपने पूरे अरूज को होगा ये धरना। कल हमारी ख़वातीन आ रही हैं पूरे लाहौर की, कल ख़वातीन से धरने का हिस्सा बन जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट ने सीधे हाथ से ना माने तो फिर टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, पूरे लाहौर को जाम करना पड़ेगा। पूरे लाहौर को जाम करना पड़ेगा। थैंक यू। आप करते क्या हैं जी? प्रोफेशन क्या है आपका? मैं अपना चमड़े का कारोबार करता हूँ कसूर के अंदर, लेदर का केमिकल का। अच्छा चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है। लेकिन असल में वो जो प्रॉब्लम है ये जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, तमाम हमारी जो केमिकल्स हैं वो महंगे हो गए हैं, वो लोगों की कुव्वत जो है ख़रीद है वो कम हो गई है और उस वजह से तमाम मार्केट जो है वो इस वक्त बिल्कुल खामोश है, कारोबार ठप है, टैंडरियाँ बंद हो रही हैं चमड़े के। आप खुद भी आप देख रहे हैं कि कुर्बानी पर चमड़े क्या हाल हुआ है कि टैंडरी से बंद हो रही हैं, टैंडरियाँ फॉर सेल हैं, क्योंकि लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है चमड़ा जो है, आप चमड़े के शूज़ देख लें कितने महंगे हैं, उसके मुताबिक अगले रैगजीन में या आप दूसरे चले जाएँ आप कॉन्वेंस में वो सस्ती है। तो वजह क्या है कि आप इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है, अब तो लोगों को सब्जियां तक नहीं नसीब है। आप फ्रूट देख लें, अब मैंगो जो आम है ये हमारे मुल्क की पैदावार है। आप यहाँ से 50 बंदों को खड़ा करें कि आपने सीजन में आम खाया है, आपको 90% लोग कहेंगे हमने आम नहीं खाया, 10% लोगों ने आम खाया होगा। तो इसी तरह सेब का हाल है, इसी तरह आपके बाकी जो फ्रूट्स हैं। खुदा का खौफ करें। आप लोगों से बुनियादी हकूक छीन रहे हैं, बुनियादी हक छीन रहे हैं, उनकी खुराक नहीं पूरी हो रही। आप लोगों की सेहत देखें कि लोगों के रंग पीले हो चुके हैं, लोगों के बच्चों के जो वो उनकी बढ़ोतरी नहीं सही हो रही, उनको ना प्रोटीन मिल रही है, ना उनको गोश्त मिल रहा है, ना उनको फ्रूट मिल रहा है, ना उनको दूध खाल से मिल रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी याशी के लिए ये जगह टैक्स लगा रहे हैं। खुदा का खौफ करें। सिर्फ हाफिज़ नईम को या जमात इस्लामी को ना देखें, अपनी आवाम को देखें। रियासत आवाम का नाम है। आप तो कहती हूँ मैं माँ हूँ, आप रियासत की माँ हैं, तो माँ का ये हाल होता है कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे फ्रूट से तरस रहे हैं, बच्चे खुराक के लिए तरस रहे हैं। आप कहते हैं कि हुकूमत ने खुराक छीन ली है बच्चों से। ज़हर जब आपको प्रॉपर नहीं प्रोटीन मिलेगी, आपको मिल्क नहीं मिलेगा, आपको गोश्त नहीं मिलेगा, आपको फ्रूट नहीं मिलेगा, आपके बच्चे कैसे परवान चढ़ेंगे, कैसे नस्ल जो है वो आगे बढ़ेगी। तो ये जबर है, ये जाती है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था, और ये पंजाब असम्बली के आप बाहर खड़े हैं, पंजाब असम्बली के एक MP हैं जी, लीगी MP हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आप लिया में रहते हैं और आपके पास 8,500 रुपये है ना, तो इसका मतलब आप खूबसूरत तरीके से अपना घर चला सकते हैं अच्छे तरीके से। 9,000 में तो घर चल जाता है। आप देखें, आप जो हमारे मुल्क में जो एवरेज तनख्वाह मुकर्रर की हुई है, उन्होंने 37,000 रुपया मुकर्रर की हुई है। आप मुझे बताएं, आप भी साफ़ी हैं, वो कह रहे हैं 8,000 में घर का सिस्टम चल रहा है। मैं बिजनेसमैन हूँ। आप मुझे 37,000 रुपये में, बल्कि 40,000 रुपये में एक घर का आप जो है ना वो बजट बना के दिखा दें, जिसमें आपका दूध भी हो, मकान का किराया भी हो, बिजली का बिल भी हो, आपका पेट्रोल भी शामिल हो। आप किसी तरीके से कोई ऐसा फार्मूला लगा दें, कोई ऐसा आप हतम ताई ले आएँ जो आपको उसका जो वो बजट बना दे। नहीं बन सकता। 40,000 में नहीं बन सकता। आप तो 8,000 रुपये कह रहे हैं। नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था ना। नहीं, वो तो बस वो अब क्या कह सकते हैं। आप देखें
कि जो गरीब के बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। हाँ अब गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ 20 रुपये फीस होती है। हाँ। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 13,000 स्कूल उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। अच्छा। आउटसोर्स के मुताबिक ठेके पे दे दिया। जिस तरह आप देखते हैं ना सफाई का बना हुआ महकमा या दूसरे महकमा सुथरा पंजाब, वो ठेके पे दिया हुआ। इसी तरह उन्होंने 13,000 स्कूल जो है वो उन्होंने आउटसोर्स कर दिए। उसका 1,300 रुपया फर बच्चे का वो फीस गवर्नमेंट पे कर रही है, लेकिन वो बिल्डिंग, वो सारा स्टाफ, वो सारा उन्होंने उनके हवाले कर दिया है। अच्छा। तो ये बिल्कुल में आपने गरीबों से पढ़ाई भी छीन ली है। हाँ। इलाज का भी यही हाल है कि जितने अस्पताल हैं उसको आप प्राइवेट कर रहे हैं, आप उनको ठेके पे दे रहे हैं, और जो गरीबों को जो छोटी बहुत दवाई मिलती थी, इलाज मिलता था, वो भी खत्म हो रहा है नहीं, अस्पतालों में तो फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। नहीं, कोई नहीं मिलती है। बस आपको नहीं मिली फ्री दवाई? कोई नहीं। कभी गए हैं आप हॉस्पिटल? लेकिन वो जो बुनियादी जो जान बचाने वाली हैं, बुनियादी चीजें, महंगी चीजें, वो नहीं मिलती। थोड़ी सी ठीक है। मेरे से आगे एक औरत सब्जी ले रही थी, उसने कोई मुश्किल कोई 100-150 की ली होगी। अच्छा, उसके बाद वो आगे किराने की दुकान पे गई, मैं भी उधर चल गया, साथ में ही थी दोनों दुकानें। वहाँ पे उसने 100 रुपए का आटा लिया। 100 रुपए का आटा? 100 रुपए का आटा लिया। तो उसके बाद मैं खड़ा रहा अपना, जैसे ही वो चली गई, मैंने दुकानदार से पूछा, मैंने कहा यार ये 100 रुपए के आटे से क्या करेगी? तो उसने कहा जी ये मैंने कहा एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा पक जाएगा। कहता है एक दिन का कहाँ पकेगा इसका, इसके 6 बच्चे हैं, ये एक वक्त का खाना नहीं इसका पकेगा। अब इसका शौहर को मजदूर होगा, वो जाएगा लेके आएगा मजदूरी में, शाम को ये आटा थोड़ा सा और ले लेंगे। ये हालत है। और वो फिर ये कहता है कि इसकी हालत इतनी बुरी नहीं है, इससे ज़्यादा बुरी हालत वाले लोग भी हैं। अब जो 100 रुपये का आटा ले रही 6 बच्चों के लिए, इससे ज़्यादा बुरी हालत वाले वो क्या होंगे? तो ये हालत है। बाकी झूठ बोलने को क्या है? हमारे सियासतदानों ने आज तक सच कभी बोला? 8,000 में क्या घर के चलता है? मैं कहता हूँ किसी पागल के पुत्र को भी आप कहेंगे ना, वो भी कहेगा कि 8,000 में तो एक हफ्ता नहीं चलता, तो ये घर की बात कर रहे हैं। राशन नहीं चलता, बाकी जो बिजली का बिल, किराया, मकान, वो सारी चीज़ें आबाद की हैं। 8,000 में मुझे राशन पूरा कर दे महीने का। राशन नहीं चलता, बाकी जो बिजली का बिल, किराया, मकान, वो सारी चीज़ें आबाद की हैं। 8,000 में मुझे राशन पूरा कर दे महीने का। मुझे आप पूरा कर दें, किसी के भी 6, जिसके घर के 6 अफराद हैं टोटल, तो चलो 4 बच्चों की तो गुंजाइश कर दो ना किसी का, तो 6 अफराद का मुझे राशन आप पूरा कर दें। आप कर दें। 35-40 साल से आए जी, हमें मौका दो, हमें मौका दो। मौका मिल भी गया, 35 साल से इनको मौका नहीं मिला। जो 100 रुपये का आटा खरीद रही है, मुझे ये बताओ, उसमें 1 किलो आटा नहीं मिलता, 3 पाव आटा नहीं मिला उसको, तो उसमें आप बताएं कि वो आवाम किधर जाए? बाकी मेरे अस्पताल में चले जाएं, मेरे साथ अभी चलें, ज़्यादा दूर नहीं है। एक बिस्तर पे 2-2 बंदे लेटे हुए हैं। ये अस्पतालों की हालत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो फ्री पैनाडोल के अलावा बाकी दवाइयाँ नहीं मिलती? पैनाडोल की कीमत की कोई ऐसी, कोई जो 10-15-20 रुपए की गोली है वो मिल जाती है फ्री। अच्छा। बाकी वो लिख देते हैं बाहर फार्मेसी से ले लो। अच्छा। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उधर अभी आपको ले जाता हूँ, आप देख लें जाके। आपने ली है वहाँ से दवाइयाँ? आप कभी गए हैं वहाँ? मैं किसी के साथ गया हूँ, एक मरीज के साथ गया था। ठीक है। तो उसको वेंटिलेटर चाहिए था। पहली तो बात, उसको वेंटिलेटर ही नहीं मिला। मैं उसको पूरी रात पंप मारता रहूँ हाथ वाला। तो उसके बाद हता कि मैं उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, वैसे ही कोई साथ में चला गया। तो उसके बाद उसके रिश्तेदार है, वो पंप मारते रहे। रात को 8 बजे से लेके वेंटिलेटर ढूंढते रहे, सुबह जाके 4 बजे जाके वेंटिलेटर मिला। अच्छा। और वो 6 बजे वैसे ही फौत हो गया। ओहो, अल्लाह ताला जन्नत में जगह। तो ये हालत है। बाकी ये बातें करने को कौन सी, लोन फ्री देने से किसको क्या हो जाएगा? मैं अभी आपको ये 4 दिन पहले की बात बताता हूँ। मैं भी सब्जी की दुकान पे गया, ये ग्वाल मंडी की बात है। अच्छा। वहाँ पर एक दुकान से मैंने सब्जी ली थोड़ी सी। ठीक है। मेरे से आगे एक औरत सब्जी ले रही थी। उसकी सब्जी लेने के अंदाज से मुझे पता चला कि उसने कोई मुश्किल कोई 100-150 की ली होगी। अच्छा, उसके बाद वो आगे किराने की दुकान पे गई, मैंने भी उधर जाना था, मैं भी उसके बाद मैं भी उधर चल गया, साथ में ही थी दोनों दुकानें। वहाँ पे उसने 1 पाव घी का पैकेट लिया, कुछ छोटी मोटी मिर्च मसाला के लिया। तो बाद में जो पैसे बचे उसमें से उसने 100 रुपये का आटा लिया। 100 रुपये का आटा? 100 रुपये का आटा लिया। तो उसके बाद मैं खड़ा रहा अपना, जैसे ही वो चली गई, मैंने दुकानदार से पूछा, मैंने कहा यार ये 100 रुपये के आटे से क्या करेगी? तो उसने कहा जी ये मैंने कहा एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा पक जाएगा। कहता है एक दिन का कहाँ पकेगा इसका, इसके 6 बच्चे हैं, ये एक वक्त का खाना नहीं इसका पकेगा। अब इसका शौहर को मजदूर होगा, वो जाएगा लेके आएगा मजदूरी में, शाम को ये आटा थोड़ा सा और ले लेंगे। ये हालत है। और वो फिर ये कहता है कि इसकी हालत इतनी बुरी नहीं है, इससे ज़्यादा बुरी हालत वाले लोग भी हैं। अब जो 100 रुपये का आटा ले रही 6 बच्चों के लिए, इससे बुरी हालत वाले वो क्या होंगे? तो ये हालत है। बाकी झूठ बोलने को क्या है? हमारे सियासतदानों ने आज तक सच कभी बोला? 8,000 में क्या घर का चलता है?
मैं कहता हूँ किसी पागल के पुत्र को भी आप कहेंगे ना, वो भी कहेगा कि 8,000 में तो एक हफ्ता नहीं चलता, तो ये घर की बात कर रहे हैं। राशन नहीं चलता, बाकी जो बिजली का बिल, किराया, मकान, वो सारी चीज़ें आबाद की हैं। 8,000 में मुझे राशन पूरा कर दे महीने का, नहीं होता। मुझे आप पूरा कर दें। किसी के भी 6, जिसके घर के 6 अफराद हैं टोटल, तो चलो 4 बच्चों की तो गुंजाइश कर दो ना किसी का, तो 6 अफराद का मुझे राशन आप पूरा कर दें, आप कर दें। तो आप कह देते हैं जी 8,000 रोज कह रहे हैं जी अमीर है। मैं नहीं कह रहा, वज़ीर आज़म साहब ने कहा नहीं तो हमारी ये जो वो एमपीए जो है ना, उससे पूछ लें, उसके बच्चे का 8,000 डेली का जेब का खर्च होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर ये बात गलत हो तो मुझे आप जो मर्जी सजा दें। जिसके बच्चे का 8,000 रोजाना का खर्च है, वो कह रही है 8,000 महीने पे एक पूरा फैमिली चल जाती है। बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, बनाते जाओ। अच्छा, और क्या बात है, क्या हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो और क्या, इन्होंने आज तक कभी कोई सीधी बात की है? 35-40 साल से आए जी, हमें मौका दो, हमें मौका दो। मौका मिल भी गया, 35 साल से इनको मौका नहीं मिला। हाँ, नहीं मेरी बात सुनिए, काम तो कर रहे हैं। मेट्रो बस अभी जब पेट्रोल की कीमत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, तो फ्री थी मेट्रो बस। उन्होंने अपने घर से दी है, उतना पेट्रोल महंगा करके आवाम से वसूल कर लिया। नहीं, फ्री सर्विस तो दी है ना। फ्री सर्विस दी है तो कहाँ से दी है? कहाँ से दी है? आवाम की चमड़ी उतार के। अच्छा, अब मैं आपको कहूँ कि ठीक है मैं आपको खाना फ्री देता हूँ, मेरे घर पे आ जाओ, और जब आप वापस जाने लगे मैं आपके कपड़े उतरवा लूँ, तो फिर ठीक है। यही काम हुकूमत कर रही है। अच्छा, कपड़े उतरवा रही है, पेट काट रही है। बस में फ्री बैठ जाओ, और बस बंदे ने हर किसी ने थोड़ी फ्री बैठ के जाना है। क्या करे फिर? क्या करें? चोरी बंद करें, हेरा फेरी बंद करें। कैपेसिटी पेमेंट कितनी दे रहे हैं? अच्छा, 3 अरब डॉलर। कल मैं एक क्लिप देख रहा था, वो साबिक लाहौर चैम्बर का सदर था उसका। हाँ, 3 अरब डॉलर कैपेसिटी पेमेंट सिर्फ ये LNG में दे दी है। कैपेसिटी पेमेंट खरीदी भी नहीं है, दे दी है। आवाम को गैस भी नहीं दे रहे हैं, जिस तरह बिजली भी नहीं दे रहे हैं, और 7,000 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट में दे दिया। गैस नहीं आती आपके घर? कैसे आती है? आपको भी पता है, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? कभी आती है, कभी नहीं आती है। बिल आ जाता है? बिल आ जाता है, बिल में कोई कमी नहीं है, वो टाइम पे आएगा। अच्छा, गैस टाइम पे आए ना आए, रोटी के टाइम पे गैस नहीं होगी, अच्छा, आगे पीछे आ जाएगी। हाँ। तो ये सारा सिलसिला है। LPG कौन सा? वो तो LPG तो उनकी आती है, वो आप खरीदने पैसे होंगे तो खरीदेगा कोई। जो आटा नहीं खरीद सकता वो LPG खरीदेगा। बात तो ठीक है आपकी। जो 100 रुपए का आटा खरीद रही है, मुझे ये बताओ, उसमें 1 किलो आटा नहीं मिलता, 3 पाव आटा नहीं मिला उसको। सही कह रहे हैं आप। तो उसमें आप बताएं कि वो आवाम किधर जाए? जमात इस्लामी से ताल्लुक है जी आपका? आप कोई रहनुमा हैं या कारकुन हैं? मैं कारकुन हूँ। अच्छा, आप कारकुन हैं। कहाँ से हैं जी आप? लाहौर से। लाहौर से। क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है आपका? बस मेरी जॉब है, प्राइवेट जॉब है। अच्छा, और मैं भी ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, लाहौर का हूँ, रहने वाला हूँ। ठीक है। तो अमीर जमात ने हमारे जो दिल में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए महंगाई के लिहाज से जो परेशानियाँ हैं, घरेलू मसाइल भी इसी सिलसिले में हैं कि देखें बिजली के बिल भी इस कदर ज़्यादा हैं, और इसके बाद अगर हम कोई बीमार है उसके दवाई लेने जाएं तो उसके ऊपर भी टैक्स इतने ही ज़्यादा हैं। वो तो हुकूमत कहती है कि अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री हैं भैया। बस वो उन तक ही फ्री हैं जो उनके अपने ही कारिंदे और जो चाहने वाले हैं उनको फ्री में मिल जाती होंगी, लेकिन अमूमन यही होता है कि वो पर्ची पे लिख के देते हैं, बाहर स्टोर पे जाके लेके आती हैं। अच्छा। वो वापस आके वो यहाँ से दोबारा, हर एक के साथ होता है, कोई ज़रूरी ये तजुर्बात तो सबके साथ हैं। आप खुद भी यही समझते हैं, आपकी अपनी आवाज़ भी यही है कि इस तरह ही होता है। तो इसलिए आप कभी दवाई लेने गए हैं हॉस्पिटल में और आपको सरकारी दवाई फ्री नहीं मिली? नहीं मिली। सर्विस हॉस्पिटल का तजुर्बा है, जनरल हॉस्पिटल का तजुर्बा है। अच्छा। तो ये हुआ है, लेकिन आप ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे देकर भी दवाई ले रहे हैं ना, तो ठीक है आप अच्छी दवाई दें हमें, वो भी उसमें भी ये कुछ आता है कि अगर एक दवाई एक दिन में मिसाल एक गोली 10 रुपए की है तो अगले दिन वो 20 रुपए, 26 रुपए, 30 रुपए तक पहुंच जाती है। वो क्या वजह है? वो भी मेडिकल स्टोर वाला भी कहता है जी पेट्रोल रात को महंगा हो गया, सब्जी लेने चले जाएं वो भी कहता है जी प्याज महंगा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसमें से भी वक़्त निकाल कर तो अपने दिल के एक जो परेशानी है उसके सिलसिले में मेरे जमात के आवाज़ के ऊपर यहाँ पर आया हूँ। इन्होंने कहा कि तुम्हारा ये दर्द है कि पेट्रोल महंगा है और तुम घर में परेशान हो, तो ज़ाहिर है मैंने अपने आप को महसूस किया और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और आप 3 दिन से आ रहे हैं यहाँ? मैं 3 दिन से आ रहा हूँ। कब तक आते रहेंगे? जब तक इंशाल्लाह हमें मेरे जमात ने हुक्म दिया हम यहाँ पे होंगे। पाकिस्तान की आवाज़ है ये,
ये अकेली जमात इस्लामी की है या किसी और की लेकिन नहीं है। हुकूमत ने आपको सीरियस नहीं लिया, उन्होंने हुकूमत रात ना को ले, पेट्रोल अभी से बढ़ा दिए। हुकूमत अभी शाम को फिर बढ़ा सकती है, हुकूमत कुछ भी करे, लेकिन हमने अपने अमीर के हुक्म के मुताबिक, इसलिए कि हमारे अमीर ने अपनी पूरी एक इस चीज़ का क्या वो कहते हैं, उन्होंने अपना इसका मुताला किया, उन्होंने इसके ऊपर पूरी अपनी ब्रीफिंग एक रखी है और वो इसके बुनियाद के ऊपर ही तो हमें रोज़ाना बताते हैं इतने अरब इस चीज़ के ऊपर चले गए, इतने लेवी के ऊपर कभी 70 रुपये कभी 78 रुपये जा रहे हैं। तो ये तो उन्होंने हमें बताया। IPPs का भी देख लें कि जमात इस्लामी में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने हमें बताया, वरना जब से पैदा हुए हैं बड़े हो गए हैं अब तक हमें पता ही कुछ नहीं है कि IPPs क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। तब भी उन्होंने कह दिया कि माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं तीनों? बिल्कुल छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, एक पढ़ रहा है। वेल ऑफ है, कुछ ज़्यादा जी, जी। मसला नहीं है, शुक्र हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जाहिर है जो लेकिन परेशानी है उसमें तो आए हैं ना ये जिन लोगों के ये कारोबार बंद हो गए हैं यहाँ, यार। आप ये देखें कि ये लोग क्यों नहीं आते। अभी कुछ लोग कह रहे हैं हमारे ही दूसरी पार्टियों के, वो जी हुकूमत ने तो रात को भी पेट्रोल बढ़ा दिया। भाई आप लोग वहाँ बैठकर तो बड़े आराम से कह देते हैं कि बढ़ा दिया। आप साहब ने पिंडी के अंदर धरना दिया, उन्होंने कहा जी बिजली बढ़ गई। भाई आप ये देखें कि आप ख़ुद तो आए ना, उसका हिस्सा तो बने। आप एक दफ़ा बताएं तो सही, कहें कि यार वाकई मुझे भी परेशानियाँ बढ़ गई है। घर बैठ के बढ़ते हुए को कबूल कर रहे हैं, लेकिन जो एक निकल के उस समंदर के अंदर जिसने छलांग लगा दी है, ठीक है, उसका हिस्सा नहीं आप बन बहुत रहे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? लाहौर से। लाहौर से हैं। क्या करते हैं? प्रोफेशन शोबा क्या है आपका? मेरा एक तो है कि इमाम मस्जिद हूँ और इमाम मस्जिद है। दूसरा ये है कि प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। किसका? प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं उर्दू बाजार के अंदर। उर्दू बाजार के अंदर। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ जी। मतलब ये इस तरह बहुत कम ही होता है कि एक बंदा इमाम मस्जिद भी है, साथ अपना को काम भी कर रहा है छोटा मोटा, ताकि घर का सिस्टम अच्छा चल सके। हाँ जी, तो मुझे बताएं आपके घर का सिस्टम अच्छा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कब से हैं एहतजाज में? आज तीसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तीसरा दिन है। जी। काम पे तो नहीं जा रहे होंगे? मैं जाता हूँ, कितने बजे जाते हैं? बस 1 घंटे के लिए जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। फिर एहतजाज में आ जाते हाँ हैं। जी। काम डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है? नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने तो एहतजाज किया था कि पेट्रोल पर जो लेवी टैक्स है उसको ख़त्म किया जाए। हुकूमत ने रात पेट्रोल 5.77% ज़्यादा कर दी है पैसे, तकरीबन 6 रुपये ज़्यादा। जी जी। एहतजाज कहाँ गया आप लोगों का? एहतजाज तो हमारा कैमो डैम है, अच्छा, ठीक है। आज हाफिज़ मोहम्मद नईम साहब, नईमुर रहमान साहब जो कॉल देंगे उसके मुताबिक हम जो है ना मुताबिक हम चलेंगे। हम जमात इस्लामी के कारकुन हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के शाना बशाना हैं। ठीक है। इंशाअल्लाह जिस वक्त तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, आपका बिजली का बिल कितना आया है? मेरा बिजली का बिल को छोड़ें, बिजली के बिल में जो जगह टैक्स है वो तो लगा हुआ है ना। मेरे इस वक्त जो है ना दुकान का 1,15,000 रुपये बिल आया है। कितना? 1,15,000 रुपये। दुकान का 1,15,000? जी जी। घर का? घर का इस वक्त 45,000 रुपये बिल है, AC चलाते हैं? बगैर AC के। बगैर AC के 1,45,000। दो पंखे हैं, 2 पंखे हैं, एक छोटा सा फ्रिज है, एक फ्रिज है, कूलर भी नहीं है। कूलर नहीं है। नहीं, 45,000 रुपये महीने का बिल आ रहा है। ये तो फिर नहीं है। इसलिए तो निकले हम, हर एक के लिए निकले हैं। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का मसला नहीं है, जमात इस्लामी के कारकुनान का मसला नहीं है। ये यहाँ पे जो है ना 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान का मसला है। लेकिन लाहौरियों के ऊपर अफसोस है, लाहौर की अवाम निकलती नहीं है। यहाँ आज जो है हम जो है कोई तोड़ फोड़ शुरू कर दें, हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट तो वैसे हो रही है, हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ के हम पंजाब असम्बली हाल को तोड़ना शुरू करें तो ये शायद लाहौरी निकल पड़े। इसके अलावा भी एक बात है, हमने देखे है कुछ और लोगों के जलसों के अंदर जब वो आरिफ लवार आते हैं तो आवाम निकल पड़ती है। यहाँ इसलिए नहीं आते कि जमात इस्लामी नमाजें भी पढ़ाती है, फजर की नमाज भी यहाँ पर बाजमात हुई है, ज़ुहर की भी हुई है, इंशाल्लाह असर और मगरिब और इशा की नमाज भी होगी, बाजमात होगी। तो आपके साथ इंटरेस्ट ही नहीं, आवाम आती नहीं है आपके साथ, इसका मतलब? तो भाई अवाम की भी हिस्सी है, अवाम जाने और वो जाने, ठीक है। हमें जो अमीर जमात ने हुक्म दिया हम उसके मुताबिक हाजिर हैं। अल्लाह के यहाँ तो हमारी हाजिरी लग रही है ना कि हम अवाम के लिए निकले, अवाम हमारे लिए तो नहीं निकली ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवाम जिनके लिए निकलती है वो उनको ये मसाइल नहीं है पेट्रोल के, बिजली के बिलों के? उनके पास हैं, मसाइल हैं,
सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के रो लेते हैं, चाय खानों के ऊपर बैठ के रो लेते हैं, होटलों के अंदर बैठ के रो लेते हैं, लेकिन यहाँ 2 घंटे बैठ के बात करने के लिए आमादा नहीं है, आने के लिए नहीं है प्रोटेस्ट के अंदर। मतलब आप अगर तोड़ फोड़ करेंगे तो फिर आपको लगता है लोग ज्यादा आएंगे? तोड़ फोड़ हम करना ही नहीं चाहते। नहीं, वैसे एक हम बात रियासत को जो है ना अपने हाथ में, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। अमीर साहब ने जब जिस वक्त हुक्म किया, अगर ये हमारे साथ इन्होंने शो की तो फिर हमने भी तो चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई इंशाल्लाह। हाँ, क्या करेंगे फिर? जो कुछ होगा, जो अमीर साहब जैसे हुक्म देंगे वैसे होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की जो काल होगी, चाहे आज वो कह दें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ब्लैक आउट करना है, हम ब्लैक आउट करेंगे। अच्छा, चाहे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एक ज़िले के अंदर पहले भी 510 अजला के अंदर 7 अगस्त को जो है वो धरने हुए हैं और हड़तालें हुई हैं और जलसा जुलूस हुए हैं, रोडें ब्लॉक हुई हैं, एक गमला नहीं तोड़ा। लेकिन पंजाब के अंदर जमात इस्लामी के 50 से ज़्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी हमने उनके खिलाफ, जिन पुलिस वालों के खिलाफ, ना किसी थाने को तोड़ा फोड़ा, ना कोई एक गमला तोड़ा। हमने अपने कानूनी तौर पे हम इंशाल्लाह चाराजोई करेंगे। जमात इस्लामी हमेशा ज़मीन के नीचे रह के काम नहीं करते, ज़मीन के ऊपर रह के काम करती है और कानून को हाथ में नहीं लेती। एहतजाज कर रही है पेट्रोल की कीमतों पे, आपने शिरकत की है उसमें? नहीं किया अभी तक। नहीं की? पता है कि एहतजाज कर रही है? नहीं, अभी नहीं पता। अच्छा, पता भी नहीं है? पता नहीं। लेकिन जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, वो कहती है कि पेट्रोल पे जो टैक्स लेते हैं ना, इसको हुकूमत कम करे। काम ये गरीबों पे करना ज़्यादा चाहिए, टैक्स है। करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, जुल्म ही हो रहा है। क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो जुल्म ही हो रहा है गरीबों के साथ, फिलहाल तो जुल्म ही हो रहा है, यानी कि गरीबों के मजाक बना हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। साथ। इधर आ जाए ना, थोड़ा इधर आए। नहीं, कैसे कैसे हो रहा है, क्या मतलब? ये है कि कभी पेट्रोल ऊपर चला गया, हाँ। मजाक ही है ना, कभी ऊपर चला गया 450 हो गया, अचानक नीचे ना 70-80 रुपये नीचे कर दिया। हाँ। फिर ना वाम को तसल्ली दे दी कि यार पेट्रोल सस्ता हो गया, वाम चुप हो गई है। जैसे ना एक कुत्ता है ना, भौंकता जा रहा, उसको रोटी डाल दी, वो कह रहा है चुप हो गया। अवाम को तसल्ली दे दी, 70 रुपये नीचे हो गया, 80 रुपये नीचे हो गया, अवाम चुप हो गई। ठीक है, फिर आस्ता 5-10 बढ़ता फिर 400 पे चला गया। ये चीज़ है ना, नुकसान है हमारा। आपका 331 रुपए में भाई हमारा ना जब 200 रुपये लीटर पेट्रोल था ना, 150 रुपये, तब भी 40-50 रुपये कराया था। अब 400 के 350 के नज़दीक हो गया, तो अभी भी 50 रुपये। क्यों आप किराया बढ़ाते हैं? गिरवान पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं भाई, किस लिए सवारी पकड़ दी है। जहाँ पे पहले 700-800 के पेट्रोल में 1500-2000 रुपये मजदूरी हो जाती थी ना, अब 1500-2000 का पेट्रोल तो टोटल 2500-3000 रुपये सेल, यानी कि 1500 रुपये बच रहा है। अच्छा, ये है कि सवारी से किसी से मांग लेना, वो गिरवान पकड़ते हैं, कहते हैं यार किस लिए मांग, साढ़े वास्ते मंगी सब, ये कहते हैं दसना सी कि जनाब पेट्रोल महंगा हो गया है। भाई सब नूं पता है, आवाम नूं भी पता है, वो कहते यार साड़ी 25,000 तनख्वाह ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, सानू भी कोई शौक नहीं है कि ਤੁਹਾਡਾ हक खाइए। कहते हैं हमने बढ़ाया पेट्रोल। क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमने बढ़ाया पेट्रोल, जिसने बढ़ाया उनको पकड़ो जाके। आगे से कहते हैं क्यों वोट डालते हैं उनको। मैंने कहा जो डालते हैं उनसे पूछे पर जाके। आपने वोट नहीं डाला था इनको? नहीं, वोट मैं किसी को भी नहीं डालता। हाँ, मैं नहीं डालता वोट किसी को भी। आपने वोट किसको डाला था? हमने तो TLP को। TLP को डाला था, वो तो आए नहीं है आपको, मतलब बस उनकी किस्मत। उनकी किस्मत। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताया आपको कितना टाइम हो गया ये रिक्शा चलाते? मुझे तकरीबन हो गए हैं 22-23 साल हो गए हैं। 22-23 सालों में कौन सा टाइम ज़्यादा मुश्किल था आप लोगों के? मुश्किल ये वाला सबसे मुश्किल जा रहा है। ये वाला सबसे मुश्किल? हाँ जी, क्यों? क्योंकि कभी पेट्रोल ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है पेट्रोल, कुछ समझ ही नहीं आ रही पेट्रोल की। तो हमें कुछ बचता ही नहीं है। हर चीज़ तो महंगी है, पेट्रोल का मोबिल ले लें वो महंगा है, तार ले लें क्लच की वो महंगी, बैरिंग ले लें वो महंगे हैं। हम कहाँ से पूरा करें, हमें बताएं आप। नहीं पूरा नहीं होता पूरा। बच्चों का पेट भर जाता है ना। सवारी से 5 रुपये ज़्यादा ले लेना, अगले हमारे गिरबान पकड़ने को आते हैं कि जी हमारी तनख्वाहें इतनी, हमने बढ़ाया पेट्रोल, जिसने बढ़ाया उनके गिरबान पकड़ो जाके। देते ही नहीं है पेट्रोल। चलान वगैरह? चलान तो हमारा 2000 का मस्त करते हैं वो। रोजाना का या महीने बाद? नहीं, जब वो पकड़ लेंगे ना 2000 का चलान, जब उनका दिल कर गया कि खड़े हो गए हैं वो। LTC वाले तो हमें जीने देते नहीं है ना वो। कौन? LTC वाले, हरी वर्दी वाले। अच्छा जी, वो तो कहीं पे खड़े हो जाए ना। आपका रिक्शा धुआं छोड़ता होगा? नहीं, आप चेक कर लें, आप कैमरा मेरा रिक्शा चेक कर लें। आए आ जाए। अगर धुआं छोड़ेगा आपको, छोड़ रही फिर तो चलान नहीं होना चाहिए। मैं आपको चेक कराता हूँ। अगर ये धुआं छोड़ेगा 50,000 मैं दूंगा आपको। अच्छा, धुआं छोड़ेगा 50,000 देंगे? दिखाएंगे। ये आप अपने रिक्शे को स्टार्ट कर रहे हैं, रेस दें जी। थोड़ा है धुआं,
धुआं तो नहीं आ रहा? तो फिर जब धुआं नहीं है चलान क्यों करते हैं हमारा? ये पहले 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ थी ना, उसका चलान करते थे, धुआं देती है, अच्छा। शोर करती हैं। हाँ। ये 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ हैं, अच्छा, तो ये निकाली है गाड़ियाँ, तो फिर ये भी बंद कर दें। तो ये तो धुआं नहीं छोड़ रही, नहीं छोड़ रही, फिर कैसे चलान क्यों होता है? करते हैं? क्यों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों करते हैं? सिर्फ वो दिहाड़ियाँ लगाते हैं अपनी बस। ये चलान ही करना ना, इनके अगर चलान ही करना है तो हमें नौकरियाँ दे दें, 40,000 45 वाली को नौकरी दे दें, ठीक है। हमें देंगे क्या नाम दे ना, सारा दिन घूम के ना, सुबह 6 बजे का निकला हूँ, माननी करानी बात कर रहा हूँ, सुबह 6 बजे का निकला, अभी 1200 हुआ है, अभी सारा दिन का 1200 रुपया कमाया सुबह 6 बजे के? सुबह 6 बजे से लेके अभी तक। अपने खुदा को भी नाराज कर रहे हैं, नमाज भी नहीं पढ़ रहे, रोजी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी ना 1200 रुपये पकड़ा है, अभी शाम तक देखेंगे क्या बनता है। 1000 रुपये का पेट्रोल जल गया है, 1000 का पेट्रोल चला गया, यानी 200 बचत अभी तक? नहीं यानी कि बचत है ना 1200 रुपया। अच्छा, वो बचत इसके 1200। अलावा भी है ना, वो जो जैसे भाई कह रहे हैं ना, बैरिंग गराड़ी सेट ये चीजें वगैरह, अखराजात तो है ना? हाँ, इसके अगर सामान वगैरह देखेंगे ना तो महीने बाद वो जेब से नहीं निकलते, वो घर का सामान बिकता है कोई। बिल्कुल ठीक है। आपके पहले हम डलवाते थे 350 400 रुपये मोबिलर का डब्बा, अच्छा। अब वही मोबिलर का डब्बा 850 रुपये का, 2 हाथ का फर्क है। ये चैन सेट हम डलवाते थे 600 रुपये का, 1300 रुपये के दोनों डलवाते थे, हाँ। अब ये 4,500 रुपये के 2 सेट आ रहे हैं। पहले कितने का डलवाते थे? 1300-1400 रुपये के दोनों सेट डलवाते 1400, अब 4000? 4,500 के। डबल से भी हाँ ज्यादा? जी, तो इतनी महंगाई है, बताएं हम कहाँ से पूरा करें? कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। पढ़ते हैं, छोटे हैं? हाँ जी, एक बेटा मेरा 14 साल का घर है, अपना है या रेंट पे है? रेंट पे है घर भी रेंट पे जी, है? 13,000 रिक्शा रुपये अपना रेंट है? दे रहा हूँ मैं, रिक्शा अपना है मेरा। चलिए शुक्र है, 13,000 घर का रेंट। जी। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल इस दफ़ा आया मुझे 6,500 रुपया। 6,500? जी। क्या चलाते हैं? एक बल्ब और एक पंखा बस। उसका 6,500? जी, एक कमरा है। 13,000 जो ये 20,000 हो गया था। जी, एक कमरा है जी। एक कमरा है? जी उसी में सारी फैमिली रहती है? हाँ जी, एक कमरा है, आगे 20,000 छोटा सा रुपए तो बरामदा ये है हो गया, बस। बाकी राशन बाकी राशन वगैरह बस आना जाना? बस नहीं जाते हैं, नहीं जाते। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, ये 2 स्टंट डले हैं मुझे, अभी डले हैं पिछले महीने। ये छोट भाई है, अपना दोस्त है, तो एक ही दुकान पे होता है, इसको देख के मैं रुका था, मैंने कहा पता नहीं इंटरव्यू लेने चले, मैं भी दे देता हूँ थोड़ा सा। आपको दवाइयाँ फ्री मिलती है ना? दवाई पिछले इस महीने मुझे नहीं मिली, पिछले महीने फ्री मिली थी मुझे। इस महीने क्यों नहीं मिली? इस महीने वो आई नहीं दवाई, कहते हैं घर आएगी, लेकिन इस दफ़ा नहीं आई। हार्ट पेशेंट हो गए हैं आप? जी, 2 अटैक हो गए हैं मुझे। क्यों? ना सिगरेट पीता हूँ, ना नस्वार, ना पान, किसी चीज़ का शौक नहीं है। क्या आपको टेंशन मैंने लेते हैं? सिपारी भी नहीं खाई आज तक मैंने। क्या कोई टेंशन लेते हैं? क्या मतलब? टेंशन बस यही है, घर की घरेलू टेंशन है, और क्या। इतनी महंगाई है, घर पूरा नहीं होता। आप वो भाई ने तो फिर 1200 पकड़ा है ना, मैंने 450-500 पकड़ा है सुबह से लेके अब तक। जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो, ये पैसे हैं बस, ये पकड़िए, 410 रुपये? यही हैं बस, सुबह के अभी तक ये पकड़े। और पेट्रोल 600-700 रुपये का जला चुका हूँ मैं, वो पल्ले से डलवाया मैंने। बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? दूध? अल्लाह वारी सर, क्या करेंगे बच्चे, 100 फरमाइशें करते हैं, नहीं पूरी कर पाते। घर की रोटी पूरी करें, बहुत ज़्यादा होता है भाई। ये अटैक ऐसी तो नहीं हो गया, पता नहीं क्या क्या सोचे जहन में रखते हैं। नहीं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे यार। ये मासूम लोग हैं बेचारे, सुबह से शाम तक अपनी रोज़ी के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकलते हैं, सारा दिन सड़कों पे सवार होते हैं, और शाम को जो है वो घर 1000-1200 लेके जाते हैं, तो उससे इनके घर का सर्किट चलता है। अगर ये चलान जो बगैर किसी वजह से करते हैं, अगर गाड़ी धुआं नहीं छोड़ रही, रिक्शा धुआं नहीं छोड़ रहा, तो भाई क्यों चलान कर रहे हैं बेचारे का? 2000 रुपये का अगर चलान हो जाता है तो दिहाड़ी तो गई, फिर घर क्या लेके जाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? भाई कह रहे हैं कि 2 अटैक अभी तक हो चुके हैं, कोई सिगरेट नहीं पीते, कोई नस्वार नहीं रखते, कुछ भी नहीं, कोई नशा नहीं करते। कल लिया मैंने कारपेटर, ये कारपेटर आता था 800-900 रुपये का। हाँ। क्या आप रेट दे सकते हैं, क्या कारपेटर का रेट है? 2300 रुपये जी। ये मैंने कल डलवाया, ये लगा हुआ है। ये दिखा दें अगर आप, ये पहले कितने का डलवाते थे? 700, 750, 800 का जी। अभी 700? हाँ जी, ये 2300 का डलवाया, ये लगा हुआ है। ये तो ये भी- डबल ट्रिपल? हाँ जी, ये मार्केट से लेकर आया मैं मकरोर रोड से, ये दुकानों पे लेनी है 2750 रुपये का दे रहे हैं 250? जी। PZ22 का। अब आप बताएं कहाँ से पूरे करें हम? ये भी पता नहीं किससे पकड़े हैं, किससे नहीं पकड़े, कैसे किए हैं, ये घर वालों को नहीं पता, घर वालों से चोरी किया मैंने ये बार। अच्छा, उनको बताऊंगा, वो बोलेंगे कि घर रोटी पूरी नहीं हो रही, आपने ये क्यों डलवाया? मजबूरी है, पेट्रोल ज़्यादा करती है गाड़ी, उसके लिए डलवाया कि पेट्रोल कम करे, बचे तो कुछ घर लेके जाए।
आवाम के इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इंतहाई मुश्किल हालात में ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये लोग सुबह से शाम तक हलाल रिज़्क़ कमाते हैं। आप इनकी हालत देख लें, ये आपको कहीं से लगता है कि ये मुल्क का कोई नुकसान कर रहे हैं। ये शरीफ लोग हैं, इनके ये देखें शूज़ दिखाएं जी, इनके कपड़े देख लें आप। ये सुबह से शाम तक बेचारे अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए निकलते हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकलते हैं। इनको ये सिर्फ चलान वाले ही तंग करना छोड़ दें तो मेरा ख्याल है इनका सर्किट जो है वो गुजारा तो हो ही जाता है। बच्चों के लिए बंदा दूध लेके जा सकता है, कोई राशन, कोई छोटी मोटी चीज़ लेके जा सकता है, लेकिन जब 2-2 हज़ार रुपये के या 3 हज़ार का या 1000 का भी चलान कर दे तो उसमें इन लोगों के लिए जो है वो मुश्किल हो जाती है अपना घर चलाना भी और बच्चों की जो फरमाइशें हैं वो पूरा करना भी। कौन चाहता है कि उसका बच्चा फरमाइश करे और वो अपने बच्चे की कोई फरमाइश पूरी ना कर सके। भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह के जब हालात होते हैं तो ये सोच सोच के जो है वो इंसान मज़ीद तकलीफ़ में जाता है। जिस तरह इन्होंने बताया कि 2 अटैक इनको हो चुके हैं, कोई नशा नहीं करते, सिर्फ घर की टेंशन है और कोई टेंशन नहीं। एक जो है वो कमरा है और छोटा सा बरामदा है, उसका किराया 13,000 रुपये, बिजली का बिल 6-6.5 हज़ार रुपये और ये हर महीने इसी तरतीब में ही आते हैं। गर्मियों में तो खुसूसन 5-6 हज़ार रुपये नॉर्मल बिल आता है। तो एक गरीब आदमी जो महीने का 30,000 रुपये कमाता है या 45,000 भी कमाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें ये बिजली के बिल, गैस का बिल, पेट्रोल और ये दीगर चीज़ें जो है वो पूरी कर सके। बहरहाल हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये जो एक आम बंदा है जिसका गुजर बसर जो है ये रिक्शा चला के होता है या ये मुख्तलिफ जो राइड्स हैं वो चलाते हैं, उनको अगर पेट्रोल सस्ता नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे बेचारे। सवारी आम लोग जो हैं वो भी इस किराए को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत ने जो बेसिक सैलरीज मुकर्रर की हैं वो लोगों को नहीं मिलती। 25-30 हज़ार रुपये सैलरी होती है या 35,000 होती है। उसमें इन्होंने कहा, अभी आपने सुना भी है प्रोग्राम में, कि अगर हम सवारी से ज़्यादा किराया मांगते हैं तो सवारी जो है वो लड़ने पे आ जाती है। ये हालात हैं लोगों के जी। और हमने इससे पहले आपको धरने की भी सूरत हाल दिखाई और यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि बहुत सारे लोगों को धरने का पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई एहतजाज हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये लोग जो बेचारे सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते हैं, ये कैसे अपना कारोबार छोड़ के किसी धरने में या किसी एहतजाज में शिरकत करेंगे। इनकी दिहाड़ी तो ख़त्म हो गई, तो जब इनकी दिहाड़ी नहीं लगेगी तो ये घर लोग क्या लेके जाएंगे, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, अपने घर के अखराजात कैसे पूरे करेंगे। बहरहाल हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए कि ये जो गरीब लोग हैं इनका ख्याल रखे। जो लोअर मिडिल क्लास है जो आलमोस्ट गुर्बत में चली गई है, अगर इसी तरह हालात रहे तो ये लोग मज़ीद तंग हो जाएंगे और इनके लिए जो है वो अपने घर का सिस्टम चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अवैस की इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है, तब तक